हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड समरी न्यू लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ आज के जो ट्रेड थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस टाइप से ट्रेडिंग प्लान था, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, किस बेसिस पर ट्रेड प्लान करते हैं। तो फर्स्ट ये हमारे पास निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी 50। आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि मैंने ये जो लेवल बनाए थे, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, एक्चुअली मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ आपको पता है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बेसिस पर ही ट्रेड करता हूँ। और आज मैं आपसे बात करूँगा जो रियल ब्रेकआउट होते हैं, तो रियल ब्रेकआउट के बारे में बात करूँगा मैं बैंक निफ्टी में। और इसमें मैं बात करता हूँ आपसे आज का जो ट्रेड प्लान था निफ्टी में। आप यहाँ पर निफ्टी में नोटिस करोगे कि फर्स्ट 5 मिनट जो हमारा प्रीवियस डे हाई था, प्राइस कहीं ना कहीं इसके नीचे ओपन हुआ और फर्स्ट 5 मिनट में ही इसके ऊपर क्लोज हो गया। देन आप यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ है, थोड़ा सा नेगेटिव शाइन मिला मुझे और फिर यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर कुछ कैंडल्स यहाँ बनी। इसके बाद प्राइस यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट 5 मिनट का हाई था इसको जस्ट लिक्विडिटी स्वीप की और नीचे क्लोज किया। बट आप इस मूव में ये देखोगे, मैं यहाँ पर प्लान कर रहा था कि मैं यहाँ पर एक पुट साइड में ट्रेड लूँ, बट मेरे को पुट साइड में कोई ट्रेड कन्फर्मेशन मिला नहीं। आप यहाँ पर देखोगे जो स्ट्रैटेजी है जिस बेसिस पर ट्रेड प्लान करते हैं, तो किसी भी कैंडल ने यहाँ पर लो को ब्रेक नहीं किया है और हमारे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सेटअप नहीं बना। और नेक्स्ट कैंडल जब ये जो कैंडल बन रही थी तो इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तब ये जो हमारा ट्रैप था वो अब ये फेल हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो तब मैं यहाँ पर क्या प्लान करूँगा, अभी ये जो मेरे पास जो रेंज थी, अभी मेरे पास एक जब प्राइस के ऊपर निकला तभी हमारे पास सपोर्ट का काम करेगी। तो प्राइस जब भी इस लेवल पर आएगा तब यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया और इसका हाई जब कैंडल यहाँ पर आप मैंने देखा कि यहाँ पर एक कैंडल एक स्मॉल रिजेक्शन आ रहा है, तो जैसे ही कैंडल नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और जो सेफ स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे होगा और जो टारगेट आपके रहेंगे वो टारगेट निकल कर आएंगे। वो टारगेट जो प्रीवियस हमारा यहाँ पर देखो, ये जो हमने लेवल मार्किंग की है किस बेसिस पर की है, यहाँ पर देखो ये हमारा प्रीवियस हाई था। अगर प्रीवियस हाई है और आप देखोगे कि अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक निकल कर आ रहा है। तो हमारे पास जो मेजर टारगेट थे वो यहाँ तक के थे, जिसमें आप रिस्क रिवॉर्ड की बात करो तो 1:4.6 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ओके, तो ये ट्रेड मैंने निफ्टी में प्लान किया। मैं पहले पुट साइड के लिए प्लान कर रहा था, बट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर नहीं मिली और ये ट्रेड मैंने यहाँ प्लान किया, यहाँ एंट्री बन के काफ़ी टाइम आपको यहाँ पर एंट्री का मौका मिला। यहाँ भी फर्स्ट टाइम देखोगे तो इसके हाई को ब्रेक किया, फिर से प्राइस ही अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक पे आया, फिर से यहाँ से रिएक्ट किया है। ओके, तो आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते थे। और मैं यहाँ तक के टारगेट इसलिए क्योंकि आप यहाँ देखो कि ये वाला जो हमारे पास जो सप्लाई थी ये फेल हुई थी और इसके ऊपर प्राइस ओपन हुआ था, तो कहीं ना कहीं बुलिश सिनेरियो था। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है, बट हमारे जो प्रीवियस हाई तक यहाँ तक के टारगेट हमको ईजिली मिल सकते थे। और अगर मैं पार्सली अगर प्रॉफिट बुकिंग की बात करूँ तो यहाँ पर कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था नहीं। ओके, और ये जो रेंज थी, ये रेंज मतलब बहुत फास्ट यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। आप यहाँ पर देखोगे तो ये इसमें विक भी नहीं है, ये बहुत फास्ट ब्रेकआउट है, तो एक बुलिश सिनेरियो होता है। और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पॉज कैंडल बनी है और इस पर मैंने सेकंड एंट्री भी शेयर किया था। यहाँ पर प्रीमियम 100 के आसपास चल रहा था, तो ये जो कैंडल थी इसने 30 पॉइंट का मूव दिया था प्रीमियम में। आप यहाँ नोट देख सकते हो, प्रीमियम भी चेक करोगे तो आप यहाँ पर देखना 12:20 की कैंडल पर 30 रुपये प्रीमियम था। 100 से 130 प्लस ही गया था और यहाँ तक तो 155 के आसपास प्रीमियम पहुँच गया था। तो आप ट्रेल कर सकते हो एज़ पर जो मैंने बताया हुआ है। और मैं बात करूँ बैंक निफ्टी, तो ये ट्रेड कन्फर्मेशन कुछ इस टाइप से भी आता है कि
जब भी जो रियल ब्रेकआउट होते हैं, जैसे ब्रेकआउट लोग सुना होगा आपने, ब्रेकआउट ट्रेड कैसे प्लान करते हैं क्या, ये लेवल मैंने टेलीग्राम पर चैनल में शेयर कर दिए थे ऑलरेडी। तो आप यहाँ पर देखो हमारा जो प्राइस था प्रीवियस डे जो हाई था उसके नीचे ओपन हुआ और कहीं ना कहीं हमारा ये क्लोज हुआ प्रीवियस डे लो के नीचे। तो आप यहाँ पर देखो कि जस्ट लिक्विडिटी हमारी यहाँ पर ग्रैब हुई है प्रीवियस डे की। अब आप यहाँ पर एक सिनेरियो देखो कि आपको हमेशा नेगेटिव सिनेरियो प्लान करना था, बट यहाँ पर हमारी जो एंट्री बनी है, ठीक है, आप अगर एंट्री की बात करोगे तो कहीं ना कहीं अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है तो फर्स्ट आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर कुछ स्पेयर क्वांटिटी आपने बुक करके यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया हुआ। बट मैं ये एक चीज़ और नोटिस यहाँ पर कर रहा था, आप ये देखो जब प्रीवियस हमारा जो लो था, प्रीवियस लो जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया है तो कहीं ना कहीं एक बुलिश सिनेरियो भी होता है कि जस्ट लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब हुई है और जो हमारी रेंज ब्रेकआउट होता है। आप देखो जो प्रीवियस डे हाई था, अगर मार्केट को यहीं से गिरना था तो ये डायरेक्ट यहाँ पर सेलिंग आ जाती, बट कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी आप अगर देखोगे और जो रेंज ब्रेकआउट होती है, रियल ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, जब भी प्राइस किसी हमारी रेंज के नीचे ट्रेड करता है और होल्ड करता है, फिर उसके बाद जब ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वो रियल ब्रेकआउट होता है। सेम रेंज अगर हमारी ये जो प्रीवियस डे हाई था, प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर ये रेंज बना था और ये अगर ब्रेकआउट देता तो मोस्ट प्रोबेबली ये फेल भी हो सकता था। बट इसने ये जो रेंज बनाई है, ये रेंज हमारे प्रीवियस डे जो हाई था उसके नीचे रेंज बनाई है, देन उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो ये जो ब्रेकआउट होते हैं ना वो हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं। अगर आप इसमें ट्रेड प्लान करते तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग करते जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है, क्योंकि जब ब्रेकआउट होता है और कैंडल क्लोज होती है तो ये फास्ट मोमेंटम भी आता है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते और जो आप टारगेट थे अगर आप ट्रेल करते यहाँ तक के टारगेट भी लेते, यहाँ किसी भी कैंडल ने लो को ब्रेक नहीं किया तो और आपको ईजिली यहाँ तक के टारगेट मिल सकते थे। और हमारे जो मेजर टारगेट थे, अब आप यहाँ पर देखो जब हमारे किसी डिसीजनल को फेल करता है तो प्राइस हमारे एक्सट्रीम लेवल, मतलब जो हमारा एक्सट्रीम लेवल है वहाँ तक भी प्राइस आ सकता है, इन फ्यूचर यहाँ भी आ सकता है। तो रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस आप यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं जो आपके लेवल है, तो आप एग्जैक्ट इस लेवल पर कहीं ना कहीं प्राइस होल्ड कर रहा था तो यहाँ तक की टारगेट भी प्लान आप कर सकते तो मेजर क्वांटिटी यहाँ 80% 90% बुक कर सकते थे। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड था। तो इस टाइप से इंडेक्स में आज के दिन मैंने ट्रेड प्लान किया है और ये ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में नहीं लिया है, बट बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन आके मैं निफ्टी में ही प्लान किया और निफ्टी में कैच किया। अगर आप सेम सेटअप बैंक निफ्टी में लेते, एक्चुअली मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड कम करता हूँ बट ये रियल ब्रेकआउट होता है, इस पर मैं कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकता था बट ऑलरेडी मैं निफ्टी का ट्रेड में था, दैट्स वाई मैंने इसको इग्नोर किया। और अगर मैं निफ्टी में नहीं होता तो मैं बैंक निफ्टी में यहाँ पर ज़रूर एक ट्रेड लेता, क्योंकि ये रेंज था, ये रियल ब्रेकआउट होता है, यही एक ब्रेकआउट रियल्स ब्रेकआउट होते हैं। रियल और फेक ब्रेकआउट बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, लोग बताते हैं आपको यूट्यूब पर, आप बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बट रियल ब्रेकआउट किस टाइप से ट्रेड करते हैं वो नहीं बताते। तो ये स्ट्रैटेजी है रियल, आप कभी भी नोटिस करना जब भी रेजिस्टेंस एरिया के पास या फिर कोई मेजर, जैसे प्रीवियस डे हाई हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया, अगर यही सेम चीज़ आप देखो प्रीवियस डे अगर लो के पास हमारा कहीं ना कहीं प्राइस ये हमारा नीचे, अगर प्राइस यहाँ ऊपर होल्ड करता और फिर नीचे डाउनफॉल तो वो रियल ब्रेक डाउन होता। ओके, तो ये रियल ब्रेकआउट बेस्ड ट्रेड था बैंक निफ्टी में। आप इन फ्यूचर कभी भी ट्रेड प्लान करें इस टाइप से कर सकते हो। आप यहाँ पर देखो फर्स्ट 5 मिनट की रेंज भी ब्रेकआउट हो रही है और साथ में ये जो रेंज थी ये भी ब्रेकआउट हो रही है और हमारा जो प्रीवियस डे हाई था उसके नीचे कहीं ना कहीं मार्केट बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा था। तो ये रियल ब्रेकआउट्स होते हैं। ओके, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप का कंटेंट मैं और आपको पोस्ट करूं, बनाऊं आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।